नमस्कार। आज हम यहाँ पर सुनने जा रहे हैं हनुमान जी और शनिदेव जी की कहानी। मान्यता है कि शनिदेव की दशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही समाप्त होती है, लेकिन हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव जी से डरने की जरूरत नहीं। महान पराक्रमी हनुमान अमर हैं। पवन पुत्र हनुमान रघुकुल के कुमारों के कहने से प्रतिदिन अपनी आत्मकथा का कोई न कोई भाग सुनाया करते थे। उन्होंने कहा कि मैं एक बार संध्या समय अपने आराध्य श्री राम का स्मरण कर रहा था, तो उसी समय सूर्यपुत्र शनिदेव पधारे। वह अत्यंत कृष्ण वर्ण के भीषणाकार थे। वह अपना सिर प्राय झुकाए रखते हैं। जिस पर अपनी दृष्टि डालते हैं वह अवश्य नष्ट हो जाता है। शनिदेव हनुमान जी के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। हनुमान जी ने उन्हें लंका में दशग्रीव के बंधन से मुक्त किया था। वह हनुमान जी से विनय पूर्वक किंतु कर्कश स्वर में बोले, हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता की बात दूसरी थी, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। यह कलयुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बहुत बलिष्ठ हो गया है। अब आप पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावी हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनिदेव को इस बात का ज्ञान नहीं था कि रघुनाथ जी के भक्तों पर काल का प्रभाव नहीं होता। करुणा निधान जिनके हृदय में एक क्षण को भी आ जाते हैं, काल की कला वहां सर्वथा निष्प्रभावी हो जाती है। प्रारब्ध के विधान वहां प्रभुत्वहीन हो जाते हैं। शनिदेव के अग्रज यमराज भी प्रभु के भक्त की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते हैं। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयत्न किया, आप कहीं अन्यत्र जाएं। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दें। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त दूसरे किसी को स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव को इससे संतोष नहीं मिला। वह बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। पूरे 22.5 वर्ष व्यतीत होने पर 7.5 वर्ष के अंतर से 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, किंतु यह गौण प्रभाव है। आप मेरी 7.5 आज इसी समय से प्रभावी हो रही है। आप पर मेरी 7.5 आज इसी समय से प्रभावी हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे आप टाल नहीं सकते। फिर हनुमान जी कहते हैं, जब आपको आना ही है तो आइए। अच्छा होता कि आप मुझ वृद्ध को छोड़ ही देते। हनुमान जी पूछते हैं, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे हैं? शनिदेव गर्व से कहते हैं, प्राणी के सिर पर। मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि विचलित बनाए रखता हूँ। मध्य के 2.5 वर्ष उसके उदर में स्थित रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ। वह अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे तो हनुमान जी के सिर पर खाज हुई। इसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने बड़ा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाते हैं, यह क्या कर रहे हैं आप? फिर हनुमान जी कहते हैं, जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, वैसे ही मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे मस्तक पर खाज मिटाने की यही उपचार पद्धति है, और आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य। ऐसा कहते ही हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव कहते हैं, आप उन्हें उतारिए, मैं संधि करने को तैयार हूँ। उनके इतना कहते ही हनुमान जी ने तीसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया तो शनिदेव चिल्लाकर कहते हैं, मैं अब आपके समीप नहीं आऊंगा। फिर भी हनुमान जी नहीं माने और चौथा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव फिर चिल्लाते हैं, पवन कुमार त्राहि माम, रामदूत आंजनेयाय नमः। मैं उसको भी पीड़ित नहीं करूंगा जो आपका स्मरण करेगा। मुझे उतर जाने का अवसर दें। हनुमान जी कहते हैं, बहुत शीघ्रता की।
अभी तो 5वां पर्वत शिखर बाकी है और इतने में ही शनि मेरे हनुमान जी के पैरों में गिर गए और कहा, मैं सदैव आपको दिए वचनों को स्मरण रखूंगा। तो यदि आज की कहानी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।